चैनल मास्टर समन्यु। इसमें आपने डिस्क्रिप्शन इस चैनल का देखा ही होगा। इसमें मैं पढ़ाऊँगा क्लास 9, 10, 11 मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आएंगी। मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले मैं आपको सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ाऊँगा और अगले वीडियो जो आएगी पार्ट 2, उसमें आपको कई सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। आप क्वेश्चंस को सॉल्व करिएगा। कुछ क्वेश्चंस आपको मैं सॉल्व करने दूंगा, लेकिन ज़्यादातर सॉल्व रहेंगे। तो गाइस आज हमारा है चैप्टर 1 नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या होता है ये हमने पिछले क्लास में तो पढ़ा ही था, लेकिन आपने पढ़ा था, मेरा तो क्लास 9 से शुरू है। तो आपने पढ़ा होगा कि नंबर सिस्टम में इंटीजर्स आते हैं, रैशनल नंबर्स आते हैं। रैशनल नंबर शायद आपने ना भी पढ़ा हो, लेकिन इंटीजर्स पढ़ा होगा। होल नंबर, नेचुरल नंबर भी पढ़ा होगा। तो सबसे अंदर आता है नेचुरल नंबर हमारा। एक बार हम रिव्यू ले लेते हैं। फिर ऊपर हमारा आता है होल नंबर्स, यानी ये इससे बड़ा है। और फिर हमारा ऊपर आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स इसके भी बड़ा है। मतलब कि नेचुरल नंबर्स में 1 से इन्फिनिटी तक होते हैं, और होल नंबर्स में 0 से इन्फिनिटी तक होते हैं। इंटीजर्स में -इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक होते हैं। और फिर उसके ऊपर हमारा आता है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर्स क्या होता है ये हम लोग आगे पढ़ लेंगे, लेकिन पहले अभी हम लोग पढ़ेंगे नंबर लाइन। मैंने आपको पिछले क्लास में जो आपने पढ़ा था उसका थोड़ा सा तो बता ही दिया है। ये सब काउंटिंग नंबर्स अभी आपको अगर समझ आ गए हो तो हम शुरू करते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन क्या होता है? जैसे कोई हम लाइन ड्रॉ करते हैं तो उस पर नंबर को रिप्रेजेंट करने का एक तरीके को बोलते हैं नंबर लाइन। नंबर लाइन कैसे बनाते हैं ये भी अभी मैं आपको सिखाऊंगा। लेकिन नंबर लाइन रिप्रेजेंट क्या कर सकता है? नंबर लाइन फ्रैक्शंस भी रिप्रेजेंट करता है, नंबर लाइन इंटीजर्स भी रिप्रेजेंट करता है, और नंबर लाइन होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स भी कर देता है। आपको जितना नंबर मानो उतने नंबर्स आप डालिए, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले हम सीखेंगे कि ये नंबर लाइन का कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें ऐसे एक एरो बनाना है, उसके बाद एक लाइन आप स्केल से ड्रॉ करना। और मेरे पास स्केल नहीं है अभी, इसलिए मुझसे गंदी बन रही है। फिर सेंटर, अगर हम मान लें कि ये है हमारा सेंटर, तो सेंटर पे हमें रखना है 0। इसकी लेफ्ट साइड को हम रखेंगे निगेटिव साइड, इधर मैं लिख देता हूँ निगेटिव साइड। और इसकी जो राइट साइड है इसको हम बोलते हैं पॉजिटिव साइड। पॉजिटिव साइड में बस पॉजिटिव ही न्यूमरल्स आ सकते हैं, पॉजिटिव न्यूमरल्स आ सकते हैं, या फिर पॉजिटिव फ्रैक्शंस, लेकिन पॉजिटिव ही आएंगे। और नेगेटिव साइड में हमें नेगेटिव फ्रैक्शंस भी मिल सकते हैं, नेगेटिव न्यूमरल्स भी मिल सकते हैं, लेकिन बस नेगेटिव ही चाहिए। तो यहाँ पे 0 के बाद आपको जो नंबर मानो वो डालिए। जैसे अभी मैं यहाँ पे आपको एक लाइन बनाना है, ओके, सो यू विल बी फाइन। और यहाँ पे -1 मैंने डाल दिया, तो यानी इस तरफ जा रहे हैं तो -1 जा रहा है। और फिर यहाँ पे जाएंगे तो -2 मैंने डाल दिया, और यहाँ पे -3 डाल दिया, एंड सो ऑन। फिर यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 2 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 4 डाल दिया, फिर 5 डाल दिया, यहाँ पे भी 4, 5 डाल देता हूँ। -4 या -5। तो आज आपको समझ आ गया होगा कि नंबर लाइन होता क्या है। अब ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ इसे ही रिप्रेजेंट कर सकते हैं, हम और भी कई सारी चीज़ों को, मतलब फ्रैक्शंस को भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। तो गाइस मैं इसे स्क्रॉल करता हूँ थोड़ा सा, ओके। अब यहाँ पे हम करेंगे फ्रैक्शंस को रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हम एक एरो बना लेंगे, उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करेंगे। तो गाइस थोड़ा टेढ़ा जा रहा है क्योंकि लाइन जो है स्केल से ही बनती है, सही। और यहाँ पे हम एक ऐसे करके 0 डाल देंगे। अब यहाँ पे हम कोई भी फ्रैक्शंस डाल सकते हैं, जैसे 1/2। लेकिन देखना कि अगर जब भी हो ना तो यहाँ पे कम आएगा, फिर उसके बाद बढ़ते जाएगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर बढ़ गया और यहाँ पर घट गया, ओके। तो यहाँ पे मैं डालूंगा 2/2, यहाँ पर मैं 3/2 डालूंगा,
फिर यहाँ पर -1/2, यहाँ पर -2/2 और यहाँ पर -3/2। तो यार आपको समझ आ गया होगा कि हम फ्रैक्शंस को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, और या फिर हम न्यूमरल्स को भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बट लेकिन आपको ये अगर नेगेटिव साइड और पॉजिटिव साइड नहीं समझ आया तो आप कमेंट में पूछिएगा। तो गाइस इतना था हमारे नंबर लाइन के ऊपर। अब गाइस एक एग्जांपल और देख लेते हैं नंबर लाइंस को रिप्रेजेंट करने के। तो गाइस एक और ले लेंगे हम, इसमें हम न्यूमरल्स भी डालेंगे और फ्रैक्शंस भी। गाइस ऐसा आपको लग रहा होगा कि हम लोग स्किप नहीं कर सकते हैं, लेकिन ज़रूर हमें स्किप कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे 1 डाल दिया, यहाँ पे मैंने 7/2 डाल दिया और यहाँ पे मैंने फिर 14/2 डाल दिया। ये 7 ही होगा। ओके, यहाँ पे भी मैं -1 डाल दूंगा, -7/2 डाल दूंगा और -14/2। बस इतना मैंने आपको 3 एग्जांपल्स के साथ समझाया है, तो आपको नंबर लाइन तो समझ आ ही गया होगा। तो ये आपको अगर नहीं समझ आया तो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, तो नंबर लाइन हो गया हमारा। अब हम समझेंगे व्हाट इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होते हैं? तो रेशनल नंबर मैं इसे सॉल्व थोड़ा कर देता हूँ ताकि आपको और समझ आ जाए। रेशनल नंबर वो होते हैं जिसे हम p/q के फॉर्म में डिनोट कर सकते हैं। मतलब जैसे हमारा है रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स होते क्या है? एनी नंबर, मैं लिख देता हूँ, एनी नंबर दैट कैन represented in the form p/q where, ये भाई ये आप लोग ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अगर नहीं आया ना आपको, मतलब कुछ नहीं आया। अगर ये q = 0 हो गया यानी ये रैशनल नंबर है ही नहीं। कोई भी नंबर यहाँ पे कहना जा रहा है, कोई भी नंबर जो कि रिप्रेजेंट यानी हो सकता है रिप्रेजेंट इन द फॉर्म, उस फॉर्म में p/q वेयर q डजंट इक्वल्स टू 0, यानी q जो है 0 नहीं होना चाहिए और कोई नंबर होना चाहिए, निगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। अब मैं एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे 1/2, यहाँ पर p = 1 है, q = 2 है, मतलब ये है न्यूमरेटर और ये है डिनोमिनेटर। एग्जांपल भी लिख देते हैं भाई, तभी आपको समझ आएगी। एग्जांपल फिर अगर ऐसे हम कर लें -4/-6, इसमें p -4 और q -6। और जैसे हम कर लें 3/7, इसमें p 3 है और q है 7। इतना आपको समझ आ ही गया होगा। अब इसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन ट्राई करेंगे जो कि है रैशनल नंबर्स में ही, लेकिन अजीब है। हमें जो है -2 और 6 के बीच में हमें एक रैशनल नंबर बताना है। तो क्वेश्चन है हमारा, फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 6। इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, ये आपको अगर आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं। वैसे ये तो आना ही चाहिए क्योंकि ये फ्रैक्शंस में है ही नहीं। तो ये कैसे बनाएंगे हम अभी देखते हैं। 2 and 6। तो गाइस हम सबसे पहले क्या करेंगे कि हम सबसे पहले 2 को देखेंगे, -2 से काउंट करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि ये जो है न्यूमरल नहीं है, मतलब ये न्यूमरल है। तो -2 के बाद होगा -1, उसके बाद 0 भी। गाइस देखो एक और बात बताई थी, 0 भी जो है ना, ये भी p में है 0 और q इसका है 1, तो ये भी जो है एक रैशनल नंबर है, ये आप समझ लो। फिर यहाँ पे 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा और फिर 6 आएगा। तो हमें बिटवीन बोला है तो इन दोनों को हटा देंगे
ऐसे ऐसे करके हटा देता हूँ ताकि आपको समझ आए। -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। तो अगर आप चाहो तो 2 लिखो, अगर आप चाहो तो 3 लिखो। अगर आपको बोलता है कि 4 रैशनल नंबर फाइंड करो तो आप 1 2 3 4 या फिर कैसे भी 4 नंबर्स फाइंड करो। अगर आपको 7 बोलता है तो 1 2 3 4 5 6 7, तो यही सब होते हैं। ओके, इसमें आप ऑर्डर नहीं दे सकते हो। तो अब हम देखेंगे कि आपको एक न्यूमरल में नहीं, अब आपको फ्रैक्शंस में करना है। तो मैं लिखूँगा, क्या लिखूँ, हाँ, फाइंड 8 रैशनल नंबर्स। ऐसे हमारा क्वेश्चन है, नंबर्स बिटवीन, गाइस ये मैं आपको लाइक फ्रैक्शंस दूंगा। लाइक फ्रैक्शंस वाले आसान होते हैं और अनलाइक फ्रैक्शंस वाले थोड़े हार्ड होते हैं। मैं इसे 6 कर देता हूँ, ठीक है, समझ आ रहा होगा आई होप। तो गाइस अभी हम देखेंगे इसको कैसे सॉल्व करें। तो गाइस ये लाइक फ्रैक्शन है तो ये तुरंत सॉल्व हो जाएगा। आपको क्या करना है, इसमें भी वैसे ही करना है। अनलाइक फ्रैक्शंस के लिए आप वैसे नहीं कर सकते, आपको सिर्फ लाइकिंग फ्रैक्शंस में क्या करना है कि -3/11 काउंट करते रह जाना है। फिर हो जाएगा -2/11, -1/11, फिर 0/11, फिर 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11 और 6/11। तो हमें बिटवीन बोला है तो हम इसे भी हटा देंगे और इसे भी हटा देंगे। आपको अगर एग्ज़ाम में है तो आपको ऐसे नहीं करना है, एग्ज़ाम में तो आपको लिखना ही है, बट मैं आपको बस इमेजिन करने के लिए बता दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में है तो आप इन दोनों को माइंड में रखिएगा, कॉपी पे नहीं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 रैशनल नंबर्स जो है इनके हो जाएंगे इतने, आप देख लो, -2/11, -1/11, 0/11, 1/11, 2/11, 3/11, 4/11, 5/11, ये हो गए हमारे रैशनल नंबर्स। तो हमने रैशनल नंबर्स तो निकाल लिए। अब हम जो है कुछ करेंगे, हम कुछ सॉल्व करेंगे। ओके गाइस, सॉल्व तो हो गई हमारी, हम सॉल्व एक और करते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन अगर आई होप आपको समझ आ ही गया होगा और इसमें आपको कोई दिक्कत ना हो, ऐसा मुझे लगता है। एक और अब ट्राई करते हैं हम लोग, जिसमें क्या है, माइनस फाइंड 20 रेशनल नंबर्स बिटवीन, ये वाला आप ध्यान से देखना, 20 बोल रहा है ना, 3/13 एंड 3/11 है, ओके, 9/11। इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो फाइंड 20 रैशनल नंबर्स, हमें 20 रैशनल नंबर्स निकाले, लेकिन अगर इसमें हम काउंट करें 3/11, 4/11, 5/11, 6/11, 7/11, 8/11 और 9/11, इतना ही तो है हमारे पास। इससे भी हटा देंगे, इससे भी हटा देंगे, तो 1 2 3 4 5 ही बचा, तो हमें 20 निकालने हैं। गाइस अगर आपको ये आता होगा तो बहुत अच्छी बात है। हम 3/11 को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 3 × 10/11 × 10, क्योंकि अगर आपने अर्लियर क्लासेस में पढ़ा है कि अगर ऐसे होता है 30/110, तो आप इसे 10 बाहर निकाल कर इसे काट दोगे, तो काटने पर ये ऐसे ही आ जाएगा। तो लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसे इंटू कर देंगे, वापस से पुराने फॉर्म में ले जाएंगे। तो 30/110 और 9/11 को भी हम लिख देंगे 9 × 10/11 × 10। अब ये हो जाएगा 90/110, इसका भी 0 कट जाएगा तो 9/11 आ जाएगा। तो इतना कुछ समझ आ ही गया होगा। अब हम आगे देखते हैं, स्क्रॉल कर लेता हूँ। हाँ, 3/11 इतना हो गया। अब हम इससे जो है निकालेंगे,
तो 31 मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, 110, 32 बाई 110, 33 बाई 110, 34 बाई 110, 35 बाई 110, इससे लेके यहाँ तक ले जाना है आपको। अगर आपके पास अनलाइक फ्रैक्शंस भी रहे ना तो आप ऐसे ही करके दोनों नंबर्स में इंटू कुछ करके आप ऐसे ही ला सकते हो। अनलाइक फ्रैक्शन का हम देखेंगे अभी तुरंत। 35 अभी नहीं देखेंगे, मतलब अभी मैं तो मजाक कर रहा था। अभी आप इस पे ध्यान दो। 37, 38 बाई 110, 39 बाई 110, अरे भाई ये क्या होगा, 1/10, 40 बाई 110, फिर 41 बाई 110, 42 बाई 110, 43 बाई 110, अरे कंट्रोल से हाँ 110, 44 बाई 110, 45 बाई 110, फिर 46 बाई 110, 47 बाई 110 and 48 बाई 110, 49 बाई 110 और 50 बाई 110। अगर आपको 100 निकालने बोलते ना कि आप 100 रैशनल नंबर्स निकालो तो आप इसमें 10 नहीं 100 इंटू करते। जब तक उसका रेंज बढ़ते ना चला जाए आपके तब तक आपको इंटू करते रहना कोई भी नंबर से। आप अगर आपको बोलता कि 10 ही रैशनल नंबर्स निकालो तो आप इसमें 5 इंटू कर सकते थे। देखो 1 2 3 4 5, अरे भाई कहाँ गया, हाँ 6 7 8, ये हो गया हमारा 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। तो यार ये हमारे 20 रैशनल नंबर्स। आप ऊपर में मत लिखना, आप उंगली से ही गिन सकते हो। अब हम सीखेंगे एक नया इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसमें आपको खूब मज़ा आएगा। इसमें हम क्या करेंगे, हम समझेंगे कि एवरी रैशनल नंबर तो आपको समझ आ गया, लेकिन हम पहले एक डायग्राम बनाएंगे। तो n का मतलब है नेचुरल नंबर्स, इसके ऊपर गोल, होल नंबर्स इसके ऊपर गोल, इंटीजर्स इसके ऊपर गोल, फिर रैशनल नंबर्स इसके ऊपर गोल, और फिर रियल नंबर्स शायद अभी आपको नहीं पढ़ना है। ओके, तो अभी ये क्या है, हम जो सीख रहे हैं कि एवरी नेचुरल नंबर, हर एक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, होल नंबर, बट नॉट वाइस वर्सा। मतलब इसका क्या हुआ मैं आपको समझाता हूँ। हर एक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, हर एक नेचुरल नंबर नहीं, हर एक होल नंबर जो है नेचुरल नंबर नहीं, उल्टा हर एक नेचुरल नंबर जो है होल नंबर होता है, बट लेकिन वाइस वर्सा का ये हुआ उल्टा, यानी हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं होता। जैसे 0 का याद देख लीजिए तो नहीं है, होल नंबर तो है लेकिन नेचुरल नंबर नहीं है। अब हम लिख सकते हैं एवरी इंटीजर मतलब यहाँ पे इज छूट गया। ओके, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर, इज नो गाइस ये गलत लिखा हुआ। एवरी होल नंबर इज अ इंटीजर, यहाँ पे चलो होल नंबर जो है हर एक होल नंबर इंटीजर होता है, इज इंटीजर, बट नॉट वाइस वर्सा। तो इसका मतलब क्या हो रहा है मैं आपको अभी समझाता हूँ। हर एक होल नंबर जो है इंटीजर तो है ही, ये हो सकता है, लेकिन हर एक इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। जैसे -2 ही को देख लो, तो वो इंटीजर तो है लेकिन होल नंबर नहीं है। अब जैसे 0 है, वो इंटीजर तो भी है लेकिन होल नंबर भी है।
ओके, अब अगला हमारा स्टेटमेंट क्या है हम अभी देखते हैं। एवरी इंटीजर इज रैशनल नंबर, बट नॉट वाइस वर्सा। इसका उल्टा नहीं हो सकता, यानी कि हर एक इंटीजर जो है रैशनल नंबर है, लेकिन हर एक रैशनल नंबर जो है इंटीजर नहीं है। जैसे आप देख लो -3/2 को इंटीजर तो नहीं है लेकिन रैशनल नंबर है। अब -2 को देख लो, इंटीजर भी है रैशनल नंबर भी है। तो ये हमने सीखा भी। अब हम सीखेंगे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर। गाइस ये हमारा बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसमें आपको ज़रूर मज़ा आएगा। इसमें क्या कह रहा है कि कैसे हम लोग जो है डेसिमल में रिप्रेजेंट करेंगे इसको, किसको, तो हम करेंगे रैशनल नंबर को। रैशनल नंबर को जैसे मैं करता हूँ 7/8 को एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेस 7/8 इन रैशनल नंबर बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। इसमें क्या बोल रहे हैं देखते हैं। तो हमें बोल रहा है 7/8 करनी, तो आपको पता होगा कि ऐसे होता है। अब हमारे पॉइंट लगा देना है, नहीं पॉइंट अभी नहीं लगाना है, आप थोड़ा स्पेस छोड़ देना। और यहाँ पे इससे कितना आर में कटेगा, 0 आर में कटेगा, तो 0 कट जाएगा। 0 आर तो कटेगा ही, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। 0 पॉइंट डाल दूंगा तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। तो 7.10 7.0 हो जाएगा। अब इसको हम काट सकते हैं 8 बार में, तो ये हो जाएगा 6 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, इसे मैं माइनस करूँगा तो 0.08 ओके 08। यहाँ पे एक और डाल देंगे तो यहाँ पे 6 ना बचेगा, 6 बचेगा, 6 यहाँ पे 6 बचता, मैं गलती से 8 लिख दिया था, तो सॉरी फॉर माय मिस्टेक। इससे कई सारे स्टूडेंट्स गलत हो सकते हैं, रियली सॉरी। फिर 56 माइनस कर देंगे, तो मैं अभी स्क्रॉल कर लेता हूँ थोड़ा सा, ओके, ताकि आपको दिखाए थे। अब 60, तो ये हो जाएगा 4। अब हम एक और 0 यहाँ पे डालेंगे, तो यहाँ पे 40। अब 40 कर देंगे, तो गाइस हमने यहाँ पे 56 लगाया तो 7, 40 कर दिए तो 5। अब ये हो जाएगा 0 माइनस करने पे, तो हमारा आया 7/8 = 0.875। अब एक और एग्जांपल इसी के ऊपर हम लोग ट्राई करेंगे। और आप कोई भी, आपको जितने जीरोस डालने डालते जाओ जब तक डिवीजन ना खत्म हो जाए। ओके, एक और हम ट्राई करेंगे -7 एक्सप्रेस -17/8 इन डेसिमल बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। गाइस मैं आपको कम ही एग्जांपल्स दे रहा हूँ, आप देख लो। अभी मैं इस वीडियो में तो नहीं, अगले वीडियो में जो आएगा, इतना लंबा यूट्यूब पे मेरा बहुत टाइम लग जाएगा और फिर आप पढ़ नहीं पाओगे, इसलिए मैं अगला पार्ट 2 एक और बनाऊंगा। -17/8 तो तुम कैसे कर सकते हैं, 8 और फिर 17.0 17 ही रखते हैं अभी। तो क्यों ऐसा हम लोग किए, तो ये माइनस तो माइनस है, अगर हम माइनस बाद में भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी तो नहीं ना कि अभी तुरंत माइनस। हाँ, माइनस लगाना तो ज़रूरी है, लेकिन अभी हम नहीं लगा दें ताकि हमारे कैलकुलेशन ईजी हो जाए। 2 से लगा देंगे 16 आ जाएगा, तो यहाँ पे 1 हो जाएगा 1।
तो यहाँ पे पॉइंट, तो यहाँ पे भी पॉइंट डालेंगे तो 0 एक आ जाएगा, 10, फिर यहाँ पे 1 डाल देंगे तो 8 हो जाएगा 2, फिर 2, फिर एक और 0 डाल देंगे तो हो जाएगा 2 माइनस 16। इसे और थोड़ा स्क्रॉल कर लें, स्क्रॉल भाई स्क्रॉल नहीं करना था, थोड़ा सा ऊपर रखता हूँ, ठीक है इतना सही है। और यहाँ पे हो जाएगा 40, ओके 40 हो जाएगा तो हम इसे 1 में तो काटेंगे, फिर 2 में भी अभी काटे ना, फिर 5 में अब काटेंगे, ओके। यहाँ पे 0 एक ड्रॉप होगा ना, यहाँ पे क्रॉस। तो ये था हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। अभी पूरा नहीं हुआ ये टॉपिक, क्योंकि अभी मैं आपको एक और स्पेशल सिनेरियो बताऊंगा। ये क्या सिनेरियो है, अभी मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, एक्सप्रेस 1/3 इन डेसिमल फॉर्म बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। ये क्वेश्चन हम कैसे बनाएंगे? देखो ये वाला क्वेश्चन कोई हार्ड क्वेश्चन तो है नहीं जो नहीं बनेगा। तो देखो पहले हम अपने तरीके से 1/3 को 1 कर लेंगे, फिर यहाँ पे कर लेंगे, तो यहाँ पे हम कर देंगे 0 पॉइंट, अरे भाई हाँ यहाँ पे 0 आ जाएगा 0, तो 0.3 कर देते हैं तो -9 हो जाएगा, 1 बचा, अरे भाई निकल जा, आपको दिख रहा है ना 1, फिर एक 0 ड्रॉप करेंगे यहाँ से, फिर एक और 3 लगाएंगे तो -9, फिर 1 बचा, यहाँ पे 0 डालेंगे, ऐसे ही हम करते चले जाएंगे, ठीक करते चले जाएंगे। आप देख रहे हो कि बार बार जो है यही होगा, आप कितनी ही डिवीजन कर लो ये जो है ऐसे ही होते रहेगा, आपका लास्ट टाइम जो है ऐसे ही होता रहेगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो जब भी ऐसा है ना तो 1/3 पे जो है हमको, मेरा क्या अर्थ था 0.3, अब 3 रिपीट हो रहा है तो हम लोग ऐसे लिखेंगे नहीं, तो 3 करके ऐसे डॉट डाल देंगे, या फिर हम जो रेशनल नंबर में 0.3 के ऊपर बार डाल सकते हैं। इस बार का मतलब कि अब खत्म ही नहीं होगा। अगर आपका 3-2 रहता कि कुछ डिवीजन करने पे 3-2 चलता जा रहा है, तो आप कर देते 3-2 के ऊपर, 3 दोनों के ऊपर बार। फिर जो अगर आपका रहता है 0 पॉइंट, अगर आपका क्वेश्चन रहता है 0.3 तो आप लिखते हैं 0.3 फिर 2 के ऊपर बार, ओके। तो ये था हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम बनाएंगे तो कन्वर्जन कैसे करेंगे डेसिमल का, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कन्वर्जन ऑफ डेसिमल। यहाँ पे आप ऐसे करके लिख लेना, टर्मिनेटिंग डेसिमल टू फॉर्म p/q। जैसे हमें लिख देता है 0.50, एक्सप्रेस 0.15 इन फॉर्म p/q। अब 0.15/1 भी तो रहेगा यहाँ पे, तो हम ऊपर वाले ही जो टेक्निक मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, यहाँ पे 0.15 से 10 पॉइंट हटाना है, 10 डालें तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, ओके। फिर अगर हम एक और 0 डाल देंगे तो यहाँ आ जाएगा पॉइंट, यानी कि हो जाएगा। और 100 डालें तो नीचे भी डालना पड़ेगा, तो 15/100। अब 15/100 को हम इवेलुएट कर देंगे 5 से काट के, 3 5 से 25, तो ये आ जाएगा हमारा 3/25। ये हमने p/q की फॉर्म में तो कर ही लिया है। अब एक और एग्जांपल हम देख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे 0.01/1। इसको भी तो हमें करना है,
यहाँ पे हमारा 1, यहाँ आ गया हमारा 2, यहाँ पे हम फिर लिख देंगे 0.01 इंटू 100, तो 100 एक यहाँ रहेगा 10 करने पे, यहाँ पे 100 करने पे यहाँ रहेगा। आपका 2 और जीरोस होता तो आप वैसे नहीं करते ताकि डेसिमल बस खत्म हो जाए 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/100। दैट्स सो गाइस, तो ये था हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल के लिए। लेकिन वैसे डेसिमल्स जिसके ऊपर बार लगाते हैं उसको रिक्यूडिंग डेसिमल्स कहते हैं, और उसको हम कैसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ रिक्यूडिंग डेसिमल्स in form p/q। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, p/q में हम करना है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन p/q। हमारा 1 क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा 0.1 बार। अब इसे कैसे करेंगे, तो हम इसे काट देंगे x, यानी x इक्वल्स टू 0.11 डैश डॉट डॉट डॉट। अब हम x मिल गया तो हम 10x भी कर देंगे ताकि एक यहाँ पे आ जाए, तो 1.11 डॉट 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 हो जाएगा। अब हम इन्हें सब्सट्रैक्ट कर देंगे, तो 9x और इससे इसको सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 1। अब x को हम इसे इधर ले जाएंगे तो 1/9 हो जाएगा। तो ये आपने सीख लिया कि कैसे हम लोग इस रिक्यूरिंग डेसिमल को कर सकते हैं इवैल्यूएट। अब आपका सेकंड क्वेश्चन है, मैं आपको दिखाता हूँ आपका सेकंड क्वेश्चन। आपका सेकंड क्वेश्चन होगा, हाँ आपका सेकंड क्वेश्चन होगा 0.35 के ऊपर बार, 5 के ऊपर मैंने रखा ही है बार, तो x इक्वल्स टू 0.3555 डॉट डॉट डॉट। अब इसे एक 10 इंटू करें कि 100, ये आप ही सोचो गाइस, 10 इंटू करें और फिर 100। ओके, ये गाइस 10 इंटू करना है कि 100, मैं आपको अभी 10 ही कर, पहले आपको इसमें 10 इंटू कर देना है, फिर 100 इंटू कर देना है, फिर इसको इससे सब्सट्रैक्ट कर देना है। तो करके देखते गाइस क्या ये होता है। 3.5 100x का 35, 10 से 100 कर रहे हैं ना तो 1000x 35 555। अब इसे को सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा 990x आ जाएगा 352। अब इसको हम डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अब 3 हमारा है 0.3 बार, तो x इक्वल्स टू 0.33, फिर 10x इक्वल्स टू 3.33, फिर 9x इक्वल्स टू, सब्सट्रैक्ट करने हो तो समझ में आ रहा है ना सबको, सभी को साथ लेकर करूँगा। ठीक, तो यहाँ पे 9x को भी हम लिख देंगे 3, 9x इसको सब्सट्रैक्ट करने पे तो 3 ही आएगा। उसके बाद x इक्वल्स टू 3/9 इक्वल्स टू 1/3। तो दैट्स ऑल ओवर गाइस। अब हमारे इतना तो आ ही गया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था मिक्स्ड डेसिमल, वो मिक्स्ड डेसिमल आपको पता होगा ना, वो गलत था। ओके, तो मिक्स्ड डेसिमल क्या होता है, मैंने आपको दिया था वही था, तो हम वही वाला एग्जांपल लेंगे 0.32। ठीक है, तो इसे कर देंगे हम 10x, क्या हो जाएगा 3 + 0.2 का बाद 10x हम निकाल रहे हैं, इसको तो आप जानते ही हो ये x है। ओके, अब 10x इक्वल्स टू, इसे अगर हम इवैल्यूएट करें तो हमारा आ जाता है, अब इवैल्यूएट करके देख लेना 2/9, तो 3 + 2/9 यानी ये आ गया हमारा 29/9 है ना, 9 3 27, 27 29/9 to 10x।
अब इतना आने के बाद हम x तो निकाल ही सकते हैं, x इक्वल टू 9/90। गाइस यही था सही वाला, वो गलत है, वो एक ही दो केसेस के लिए काम ही आता है। ठीक, अभी हमारा ये तो कंप्लीट हो गया है, इरेशनल नंबर्स कंप्लीट हो चुकी है। अब आप खुशी के जश्न मनाओ। अभी हम सीखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स कंप्लीट होने के बाद हमारा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो इर्रेशनल नंबर्स, बस इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो मैं आपको डेफिनेशन देता हूँ। एनी नंबर विच is non-terminating, meaning and non-repeating। मतलब इसमें क्या बोलना चाह रहे, देखो कोई भी नंबर जो कि टर्मिनेट यानी ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा है, उसी को हम लोग इरेशनल नंबर बोलते हैं। वो एग्जांपल जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, √2। √2 क्या होता है, इसे हम डिवाइड करके देख लेंगे। तो जब आप इसे डिवाइड करोगे तो अभी तो मैं जल्दी से कर लेंगे डिवाइड। इसमें आता है √2 इक्वल्स टू, √2 आता है हमारा 1.4142135, इतना आता है हमारा √2। ये टर्मिनेट भी नहीं कर रहा है, रिपीट भी नहीं कर रहा है, यानी कि ये इरेशनल नंबर है। ओके, ये आपको समझ आ गया होगा। ये इरेशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, ये रैशनल क्या कहते हैं। अब अगर आपको कोई बोले कि आप बताओ, मैं से स्क्रॉल था कर देता हूँ पेज को ताकि भी आपको और समझ आए। मैंने जैसे लिखा है, मुझे क्वेश्चन देना है। √45 जो है इरेशनल नंबर है या रैशनल नंबर, तो इसे हम लिख सकते हैं √9 से 5। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है, तो इसे हम लिखेंगे 3√5। अब जो रैशनल नंबर मुझे बोले, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर इसके बीच। ओके, तो नहीं रैशनल नंबर ये जो है इरेशनल है √5। ओके, ये अगर आपको पता हो, इज एन इरेशनल नंबर। ये इरेशनल नंबर है और इरेशनल नंबर, ये इरेशनल नंबर यानी अगर 3 से √5 हम इंटू करेंगे तो ये भी इरेशनल ही नंबर होगा, क्योंकि इरेशनल नंबर से अगर कोई भी रैशनल नंबर इंटू होता है तो इरेशनल नंबर होता है। अब इरेशनल मैं आई को इरेशनल बोलूँगा और आर को रैशनल, तो आई प्लस आर जो है ऑलवेज, ये ऑलवेज जो है नॉट आई और ऑलवेज नॉट आर। जैसे 3 + √2 + √3 + 2, इसमें ये भी ये जो है आ जाएगा आई यानी रैशनल, और 3 + √2 + 3 - √2 ये आ जाएगा ये, तो ये है पूरा हमारा आई नंबर। तो भाई सॉरी गाइस, थोड़ा गंदा हो गया, पूरा ये इतना। और फिर ये यहाँ पे भी जो है, यहाँ पे भी जो है हमारा √2 इतना जो है इरेशनल नंबर है। ओके, तो गाइस इतना तो आपको समझ आ ही गया होगा। अब हम और नीचे आते हैं, थोड़ा स्क्रॉल करता हूँ पेज। अभी हम इरेशनल नंबर से अगर रैशनल नंबर इंटू होता है आई आर पर, ये जो है कभी आई रहता है या आई रहता है। फिर अगर हम आई - आर करें तो ये हमारा आई और आर आ जाता है।
फिर हम आई बाई आर करें, हमारा इसमें भी आई और आर, आई बाई आर। अब आई प्लस आई इक्वल्स टू कोई भी इरेशनल, ये तो आई ही होगा हमेशा, हमेशा नहीं भाई, हो कभी कभी हो सकता है। ओके, इतना आप फिर खुद से भी डिफाइन कर सकते हो। अभी हम सीखेंगे प्रोडक्ट्स ऑफ इरेशनल नंबर। प्रोडक्ट कैसे करेंगे इरेशनल नंबर का? मान लो कि आपके पास √3 है और एक आपके पास है √27, दोनों ही इरेशनल है क्योंकि √3 इंटू 3 √3, तो दोनों इरेशनल। अब हम 3 से √3 इंटू √3, तो अब आप जानोगे कि यहाँ पे 3 से 3 आ जाएगा और फिर ये 9 हो जाएगा। अब इतना आपको समझ आ गया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे। इरेशनल नंबर को आप डिफाइन भी कर सकते हो और आप डेसिमल रिप्रेजेंटेशन भी जो है दे सकते हो किसी भी रैशनल नंबर का। ओके, अब हम इरेशनल नंबर को जो है कैसे डिफाइन करेंगे नंबर लाइन पे। इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पे इसको डिफाइन करने के लिए, जैसे हमारे पास है कोई एग्जांपल मैं लेता हूँ, क्योंकि ये खुद से तो बनने वाला है नहीं गाइस, कि ये ऐसे तो नहीं बन सकता, इसलिए कंपास चाहिए होगा। जैसे √3 है ना, तो मैं ऐसे एक ट्रायंगल बना के कर दूंगा, फिर इसका मेज़र लेके, मेज़र्स भी लेने होते हैं, तो उसका करके मैं कर सकता हूँ इसका नंबर लाइन। सॉरी, कंट्रोल वाई। अब हमने नंबर लाइन प्रेजेंट करना सीख लिया। अब हमारा टॉपिक है नंबर लाइन। रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग बहुत बड़े बड़े नंबर्स को, बहुत बड़े बड़े रियल नंबर्स। अब बहुत बड़े बड़े रियल नंबर्स तुरंत रिप्रेजेंट हो जाएंगे। रियल नंबर्स बोल रहा हूँ, रैशनल नंबर्स। तो रैशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं नीचे स्क्रॉल कर लूँगा फिर, और यहाँ पे जैसे मुझे फाइंड करना है 3.7888, इसको मुझे नंबर लाइन पे देना है। तो पहले तो मैं ऐसे लूँगा, यहाँ पे 0 रख दूँगा, यहाँ पे 1 रख दूँगा, -1, यहाँ पे -2, -3, ओके, ऐसे सो ऑन। यहाँ पे 1 2 3 जरूरी है। अब इन दोनों को हम मैग्नीफाई कर देंगे नंबर लाइन पे, तो ये हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4। इसे मैग्नीफाई करेंगे तो 3.1 3.2 3.3 3.4 एंड यहाँ ऐसे ऐसे करते करते 3.7 पे आ जाएंगे। अब 3.7 से 4 तक में जो है हम इसको और जूम करेंगे, और जूम करने के लिए मुझे और नीचे जाना पड़ेगा। ठीक, हाँ नीचे हो जा। अब और जूम करेंगे अगर, तो ये हमारा हो जाएगा, नंबर लाइन मारता हूँ, ये हो जाएगा हमारा 3.7 3, यहाँ पे 4, तो 3.7 और 3.8 ही रखेंगे। ओके, 8 रखते हैं। 3.71 3.72 करते करते 3.78। अब इतना को जो है हम जूम कर देंगे, तो फिर हमारा आ जाएगा 3.788 निकालना है ना, या फिर मैं देख लेता हूँ ऊपर जाके क्या निकाला था। तो 3.788। अब इसे और जूम करेंगे ताकि हमें और स्पेस मिले। अब 3.78 को 3.781 ऐसा करते करते 3.788 तक आएंगे, और यहाँ पे 3.79 हम और बड़ा कर देंगे ताकि हमारा जाए 3.788 का 3.7881। ऐसे करते करते हम 3.788 तक आएंगे, और फिर यहाँ पे 3.7888 हो ना, तो यहाँ पे 3.79 788 9। तो हमें ये वाला मिल चुका है, आप जैसा कि देख सकते हो। तो इससे हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिया है। इतना ही था गाइस यहाँ पर। अब ये चैप्टर तो हमारा कंप्लीट हो गया।
प्रैक्टिस सेट आप ज़रूर देखना, आपको बहुत पसंद आएगा। थैंक यू गाइस फॉर सीइंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम इन प्रैक्टिस सेट। और गाइस हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलना, कमेंट भी कर देना गाइस अगर आपको अच्छा लगा हो तो। अच्छा लगा है, अगर आपको कुछ सीखने को मिला है तो प्लीज़ लाइक करना, प्लीज़ सब्सक्राइब भी करना मत भूलना।